नमस्ते दोस्तों, आई एम अनुराधा, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर, CEO, founder of Roots and Rise with Anuradha, a culture generation coach, holistic parenting coach, prenatal wisdom coach, and I am on a mission to build a new generation which is physically strong, mentally stable, and emotionally strong, and rooted to the culture. In my previous videos, I have posted many such videos which are focused on pregnancy, the care, the important things to be needed by the couples, and why at all we should give so much of importance to गर्भ संस्कार. लेकिन आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो जितना सरल है उतना ही गहन है. ये गर्भावस्था के भी एक कदम पहले की बात है, एक सीढ़ी पहले की सोच है. आप मुझे एक चीज़ बताइए, यदि आपने बचपन में कोई पौधा अगर बचपन से ही टेढ़ा लगा दिया हो तो क्या वो पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा वो सीधा बड़ा होगा? क्या वो टेढ़ा बड़ा नहीं होगा? इसी तरह से आज के बच्चे कल के समाज के निर्माता हैं. हम अच्छे बच्चा तो बनाना चाहते हैं. हम सब ये तो चाहते हैं हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने. हम ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा चरित्रवान बने, प्रज्ञावान बने, तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने, उसके अंदर सारे अच्छे सद्गुण हों, वो अच्छे काम करे. लेकिन हम ये भूल जाते हैं, बार बार हम इस बात को नकार देते हैं कि इसकी शुरुआत माँ बाप से ही होती है. क्योंकि बच्चे के अंदर इस बात को साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जो डीएनए बच्चे का डीएनए में वही जीन्स होते हैं जो उसके माँ बाप के होते हैं. और एक फीटल प्रोग्रामिंग साइंस है एपिजेनेटिक्स, फीटल प्रोग्रामिंग की साइंस है एपिजेनेटिक्स, विच वो ये कहती है कि हमारे शरीर में वो जीन्स हैं जो इन्वायरमेंट से प्रभावित होती हैं, इसलिए इन्वायरमेंट भी हमें प्रभावित करता है. सो दिस ब्रिंग्स अस to the discussion and to the result that कि जैसे माता पिता होंगे, जैसे उनका करेक्टर होगा, जैसे उनकी सोच होगी, जैसे उनका आचरण होगा और जो उनके वैल्यूज़ होंगे, वैसे ही वही चीज़ डीएनए के थ्रू और गर्भ के दौरान वो जैसा सोचेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा करेंगे, जो देखेंगे, उसके दौरान उसका एनवायरनमेंट का असर उस बच्चे पे होगा ही होगा. इसलिए सुसंस्कृत संतान का निर्माण चरित्रवान माता पिता ही कर सकते हैं. और इसलिए मैं आपके सामने इस टॉपिक को लेके आज आई हूँ. आज के बच्चे कल के समाज के निर्माता हैं. उनका निर्माण बचपन में ही हो जाता है. इनफैक्ट बचपन में नहीं, गर्भ में ही हो जाता है जब हम उनमें संस्कारों का समावेश करते हैं. मैं लेके आई हूँ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण. हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण. इसमें आचार्य जी लिखते हैं सुसंतति निर्माण का शुभारंभ कैसे हो. चरित्रवान माता पिता ही सुसंस्कृत संतान बनाते हैं. और ये मैं आपको अपने इस अगले कुछ मिनटों में आपसे उदाहरणों के साथ, और वो उदाहरण जो मूर्धन्य लोगों ने लिखे हैं अपनी किताबों में, उसके साथ आपके समक्ष हम प्रूफ कर देंगे कि चरित्रवान माता पिता ही सुसंस्कृत संतान बनाते हैं. अंग्रेजी में एक कहावत है, द चाइल्ड इज़ एज ओल्ड एज हिज एंसेस्टर्स. एक बच्चे की उतनी ही उम्र होती है, एक बच्चा उतना ही पुराना होता है जितना उसके पूर्वज होते हैं. इस पुस्तक में बताया गया है कि माता पिता का चरित्र ही संतान के संस्कारों की नींव होता है. अगर माता पिता स्वयं सच्चरित्र हैं, अगर उनका आचरण अच्छा है, उनके मूल्य जीवन के अच्छे हैं, उनकी आदतें अच्छी हैं, उनका डेली का रूटीन अच्छा है, तो वे अपनी संतान को भी सुसंस्कृत बना सकते हैं. ये तो सत्य है. इस बात को हम सब समझते हैं, जानते हैं. ये बात तो बिल्कुल सच है. जब भी हम समाज की गिरती हुई नैतिकता की बात करते हैं, आपस में बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो बोलते हैं समाज कितना गिर गया है, अब कोई मूल्य नहीं रह गए, लोगों में भावनाएं नहीं रह गई, लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं, आगे बढ़ के बात नहीं करते, रिश्तों की कोई कदर नहीं रह गई. तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस समाज की नींव, समाज है कौन? समाज हमसे ही बनता है. और इस समाज की नींव कहाँ से पड़ती है?
सोसाइटी से। सोसाइटी की नींव कहाँ से पड़ती है? परिवार से। परिवार ही किसी सोसाइटी की पहली फाउंडेशन होती है। और घर की नींव कौन होता है? माता पिता। इट्स एज सिंपल एज दैट। बच्चा जन्म लेकर जब शून्य अवस्था में आता है तो वो एक कच्ची मिट्टी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक कोरा कागज़, एक कोरी मिट्टी होता है। आप उसमें जो भी रंग भरेंगे, जो आप उसे जिस भी रूप में ढालेंगे, वह जीवन भर वही रंग दिखाएगा, वह उसी रूप को ले लेगा। इसका सीधा साधा अर्थ ये है कि यदि माता पिता अनुशासित होंगे, उनके मूल्य स्ट्रॉन्ग होंगे, वो देशभक्ति से परिपूर्ण होंगे, वो अच्छे विचारों वाले होंगे, तो उनकी संतान भी वैसी ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये प्रूव करती हूँ कि एक माँ रोज़ अपने बेटे के टिफ़िन में एक चिट्ठी खाना भर के भेजती थी, और एक चिट्ठी छोटी सी लिख के भेजा करती थी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती थी कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। बेटा इसको रोज़ पढ़ता था। रोज़ पढ़ते उसको ये लाइन ऐसी याद हो गई कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, कि उसने बड़े होकर न सिर्फ वो एक ईमानदार व्यक्ति बना, बल्कि झूठ बोलने वालों को सज़ा भी देना शुरू किया। कैसे वो एक देश का बहुत बड़ा न्यायप्रिय न्यायाधीश बन गया। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक साधारण गृहिणी घर में रहकर भी राष्ट्र निर्माता बन सकती है? यस, जब वह अपने बच्चों को संस्कारित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा चोरी करता है या झूठ बोलता है तो उसने ये कहाँ से सीखा होगा? उसने कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने आसपास, अपने भाई बहनों के बीच में ये देखा होगा कि झूठ बोलना ठीक बात है, आप कहानियाँ गढ़ सकते हैं, और उसका कोई रिजल्ट ख़राब भी नहीं आया होगा, झूठ कभी पकड़ा भी नहीं गया होगा, तो उसने वो बात समझ ली कि झूठ बोला जा सकता है। आचार्य जी अपनी इस किताब में हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण में ये लिखते हैं कि यदि माँ झूठ से बचती है, संयमी है, ममता की मूर्ति है, तो बच्चा स्वभाव से ही करुणामय होगा। और यदि पिता ईमानदार, अनुशासित और आत्मानुशासित है, तो बेटे या बेटी को भी अपने आप शिक्षा मिलती है।